नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 1600 मीटर के लिए आपको कितना दौड़ना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाला था कि आपको सबसे अच्छा ट्रेनिंग कौन दे सकता है या फिर एक अच्छा ट्रेनर कौन होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको 3 ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन ये था कि जो स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल खेला हो वो। दूसरा ऑप्शन था स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल वगैरह खेला हो और उसके साथ साथ फिटनेस कोर्स, NIS, डिप्लोमा इन फिटनेस, BPE, BPED वगैरह किया हो, तो वो आपको अच्छा ट्रेनिंग दे सकता है। और तीसरा ऑप्शन ये था कि बस कोर्सेज़ किया हो, ठीक है, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो डिस्ट्रिक्ट का जीतने का, स्टेट जीतने का या फिर खेलने का, तो कौन अच्छा ट्रेनिंग दे सकता है। तो इसका सीधा आंसर है कि जो सेकंड नंबर वाला है, एक्सपीरियंस के साथ साथ पढ़ाई लिखाई, मतलब कि स्पोर्ट्स की पढ़ाई, स्पोर्ट्स नॉलेज, स्पोर्ट्स साइंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं ये कोर्सेज़ कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग आपको ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं। तो सबसे अच्छा अगर आपको पहचानना है कि कोई टीचर कैसा है, तो वो एक्सपीरियंस पे तो आपको अच्छा सिखा ही देगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा, वाकई ये फ़िटनेस कोर्सेज़ वगैरह किया हो, तो वो आपको डीपली समझाएगा। जैसे कि मान के चलिए लैक्टिक एसिड के बारे में, तो लोग बस बोलेगा लैक्टिक एसिड ये होता है, तो लेकिन जो ये कोर्सेज़ किया हो वो आपको डीपली समझाएगी लैक्टिक एसिड होता क्यों है, कैसे रिलीज़ होता है, क्यों रिलीज़ होता है, उसको कैसे कम करें। वो आपका बॉडी का सारा स्ट्रक्चर जानता है, सारा फंक्शन उसको पढ़ाया जाता है, सारा बॉडी का किस तरह से फंक्शन होता है। तो उस हिसाब से आपका जो वर्कआउट प्लान है वो आपको अच्छा से बता पाएगा और अच्छा से डिज़ाइन भी कर पाएगा। ठीक है, तो मैं ये सब सारे कोर्सेज़ करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने डिप्लोमा इन फिटनेस कर चुका हूँ, BPE, BPED कर रहा हूँ और आगे NIS करूँगा जल्दी। ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी है और कुछ दिनों का एक्सपीरियंस भी है, तो इसलिए मैं आपको जो भी चीज़ें बताता हूँ वो सही बताता हूँ। ठीक है, तो आप ये नहीं कि बस मुझे ही फॉलो कीजिए, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उनके पास सर्टिफिकेट कोर्स, उनके पास फिटनेस कोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस पे बस लोग ये बता देगा नेशनल खेला होगा कि मैंने ये लिया था, मुझे ये खाया, मैं ये खाया था, मैं इस तरह से प्रैक्टिस करता था, लेकिन वो जिस तरह से प्रैक्टिस करता था उसको कराया कौन? वही जो कोच पढ़ा लिखा था। ठीक है, मतलब कि NIS किया था या फिर BPE, BPED फिटनेस कोर्सेज़ वगैरह किया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ कि आपको अगर फॉलो करना है तो ऐसे बंदे को कीजिएगा या फिर ऐसे कोच को फॉलो कीजिएगा जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ फिटनेस कोर्सेज़ वगैरह हो। नेशनल, इंटरनेशनल बस आपको अपने एक्सपीरियंस पे बता पाएगा, लेकिन वो आपको ज़्यादा नहीं बता पाएगा। वो आपके बॉडी का पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में, फिर फंक्शनिंग, ये क्या कोई आप सप्लीमेंट लेते हैं तो वो किस तरह से वर्क करता है, आपको कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए आपका बॉडी वेट के हिसाब से, ये सब सारे चीज़ें जो हैं जो बहुत अंदर डीपली होती है, ये वही बता पाएगा जो इस फिटनेस कोर्स कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया किसको फॉलो करना और किसको नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने वाले थे कि 1600 मीटर के लिए आपको कितना दौड़ना चाहिए। तो 2-4 लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर, एक सर ने मेरे को बताया कि 2 किलोमीटर हमेशा दौड़ना चाहिए डेली और 3 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर डेली दौड़ना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, अलग अलग टाइप के मैसेज आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एक ही दिन में, मतलब एक ही जैसा प्रैक्टिस हर दिन कर रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस बहुत धीरे धीरे घटेगा और घटने के बाद एक जगह पर आके वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल धावक हैं वो इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि हर दिन अलग अलग टाइप का ट्रेनिंग करते हैं। आप सोच के मान के चलिए, कि आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। कोई लड़का जिम कर रहा है तो क्या वो बस जाके चेस्ट के लिए बेंच प्रेस लगाते रहता है? वो पूरे ओवरऑल बॉडी पे काम करता है ना। इसी तरह रनिंग होता है। ठीक है, रनिंग तो और इससे भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है थोड़ा। तो रनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरे ओवरऑल बॉडी पे काम करना पड़ेगा, आपको अपना कोर पे काम करना पड़ेगा, आपको अपना स्टेमिना पे काम करना पड़ेगा, आपको ऐसा वर्कआउट करना पड़ेगा जिससे आपकी टान बढ़े, खींचने की ताकत बढ़े, आपका स्टेप अच्छा हो, स्टेप की वर्कआउट करना पड़ेगा, ABC ड्रिल्स करना पड़ेगा, आपका जो लैक्टिक एसिड निकलता है वो कैसे कम निकले उसके बारे में ही आपको समझना पड़ेगा, उस टाइप का भी वर्कआउट करना पड़ेगा। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप बस हर दिन 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दौड़कर कोई अच्छे एथलीट का बराबरी कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता। ये आप दिमाग में बैठा के रखे हो भ्रम, तो ये कभी नहीं होगा। अगर आप डेली एक ही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिए या फिर आप बहुत अच्छा 4:25, 4:30, 4:35 के आसपास का टाइमिंग लेकर आ गए। जो लड़का 4:25, 4:30, 4:35, 4:40 के पास भी टाइमिंग लाता है ना, तो वो हर दिन एक चीज़ नहीं करता है। आप उसको से कभी पूछना या फिर उसको कभी प्रैक्टिस करते हुए देखना, हर दिन अलग अलग होता है। हमारे पास बहुत टाइप की ट्रेनिंग है
फार्टलेग ट्रेनिंग है, इंटरवल ट्रेनिंग, टेम्पो रनिंग और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, पेस रनिंग, ये सब बहुत सारा ट्रेनिंग अगर आप इसको सप्ते में जोड़ते जाओगे तो भी तभी जाकर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ठीक है, अब जो लोग बोलते हैं कि बस 2 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप देखिए एथलेटिक्स में बहुत सारा सीज़न होता है, ऑफ सीज़न होता है, मिड सीज़न होता है, इन सीज़न होता है, फिर हम लोग स्पाइक लगा के स्पीड वर्कआउट पूरे चालू करते हैं। तो जो लोग इतना करेगा वही टाइमिंग अच्छा खेल पाएगा ना। जिस तरह से नेशनल इंटरनेशनल लोग प्रैक्टिस किए हैं, जिस तरह से नेशनल इंटरनेशनल लोगों का मेडल आता है, आप उससे तो अच्छा है नहीं। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता तो सिंपली एक कहावत है कि अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है तो उस रास्ता पे जाइए जिस रास्ता पे महापुरुष गए हों। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेशनल मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, उनको महापुरुष मानिए और वो जिस हिसाब से प्रैक्टिस किए हैं, जिस तरह से आपको भी उसी तरह से प्रैक्टिस करना होगा, तब आपका टाइम कम होगा। ये जो डेली मतलब आपको फुल चूतिया बनाते हैं कि डेली 5 किलोमीटर दौड़ लो, 10 किलोमीटर डेली दौड़ो तो टाइमिंग कम होगा, तो भाई, या फिर आप टिकटॉक पे भी देखते होंगे, टिकटॉक पे पूरा छाया हुआ है, टायर लेके दौड़ रहे हैं, पहाड़ पे दौड़ रहे हैं, कभी पटरी पे दौड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब दिखावा नहीं करना है आपको। ठीक है, इस हिसाब से अगर दिखावा करोगे, देखो टायर भी दौड़ने का टाइम होता है और पहाड़ भी दौड़ने का टाइम होता है, बालू में भी दौड़ने का टाइम होता है। ये सब सारा कब करना है और कैसे करना है, अगर आप चाहते तो इसके बारे में हर एक के बारे में प्रॉपर वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, किस तरह से करना है। अगर आप बोलोगे तो लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले तक या ख़त्म होने के 1-2 दिन के बाद मैं आपको वीडियो ला के दे दूँगा और पूरा वर्कआउट का, ऑफ सीज़न का अलग, इन सीज़न का अलग ला के दे दूँगा। अगर आप टाइमिंग देखो 4:40, 4:35 के आसपास करना चाहते हो तो आप डेली एक ही चीज़ दौड़कर नहीं कर सकते हो। ठीक है, मेरा आज का वीडियो का मेन फोकस यही था कि आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना है। या देखो नेशनल इंटरनेशनल खेले हो तो अच्छा बात है, वो एक्सपीरियंस से आपको जो बताएंगे सही ही बताएंगे। ठीक है, लेकिन जो ऐसे ही कोच बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं बिना कुछ पढ़े लिखे या बिना कुछ एक्सपीरियंस के, तो उनको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यही बोलेंगे कि डेली दौड़ो, इससे कम होगा टाइमिंग। देखो टाइमिंग कम होना ही है, लेकिन आप बहुत नीचे चाहते हो या बहुत अच्छा टाइमिंग चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है इस टाइप की ट्रेनिंग से। और वैसा भी ट्रेनिंग अगर डेली दौड़ोगे 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तो वो कम होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे होगा और एक जगह पे आके रुक जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेनिंग करना है तो आपको देखिए फार्टलेग ट्रेनिंग होता है, बताया मैंने, टेम्पो रनिंग होता है, हमारा कंटिन्यूअस रनिंग होता है, पेस रनिंग होता है, अलग अलग टाइप की रेपिटेशन होती है, किसी दिन हिल रनिंग होता है। ये सब करना आपको ज़रूरी है। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग होता है हमारा। ठीक है, ये सब ट्रेनिंग करोगे तभी जाकर आप बहुत अच्छा क्लोज टाइमिंग ले पाओगे, पूरा नीचे तक टाइमिंग ला पाओगे। नहीं तो आप 5:15, 5:20 के आसपास लटके ही रहोगे अगर डेली एक ही चीज़ करते हो तो। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर प्रॉपर वीडियो चाहते हो कि ऑफ सीज़न में किस तरह से करें और इन सीज़न में किस तरह से प्रैक्टिस करें, तो इन सीज़न के रिलेटेड मैंने स्पीड वर्कआउट के रिलेटेड एक वीडियो बनाया हूँ, वो चेक कर लेना। और ऑफ सीज़न में ये सब चाहते हो, टायर को जोड़ते हुए, सैंड को जोड़ते हुए और हिल को जोड़ते हुए, पहाड़ को जोड़ते हुए किस टाइप से वर्कआउट करना है, तो आप बताइएगा कमेंट में। मैं वर्कआउट लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले तक हो सके तो डाल दूँगा। ठीक है, तो यही आज का मेरा आज इन्फॉर्मेशन था कि आपको जो लोग बोल रहे हैं कि बस एक ही चीज़ दौड़ो या फिर डेली सीढ़ी पे दौड़ते रहो, आप 20 सेकंड कम हो जाएगा, साफ उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, साफ उल्लू। अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या बताऊँ, बड़े बड़े जो लोग पोस्ट पे हैं वो भी यही चीज़ सिखा रहे हैं, क्योंकि वो बस चले गए हैं प्रैक्टिस करके। जो रनिंग का जो प्रैक्टिस करता है, जो प्रोफेशनल एथलीट होता है और जो कोचेज़ होते हैं, जो NIH डिग्री वगैरह किए रहते हैं, BPED वगैरह या फिर फिटनेस कोर्सेज, डिप्लोमा इन फिटनेस वगैरह किए रहते हैं, वो आपको जो बताएंगे ना एकदम सटीक बताएंगे और किस तरह से खाना है, किस तरह से पीना, सब कुछ वही बताएंगे। तो वो जिसमें से मैं आधा कोर्सेज कर चुका हूँ और आधा करूँगा आगे। ठीक है, तो इसीलिए आप जिनको ही फॉलो कीजिए, समझा दिया आप किसको फॉलो करना, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।